बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू मैथ्स एंड मैथ। मैं फरजाना शाहीन और 8th का मैथ्स हम कर रहे हैं और आज एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं हम। एक्सरसाइज के मैंने सारे ही क्वेश्चंस को इसमें कवर करने की कोशिश की है, लेकिन याद रखें कि ये एक्सरसाइज आप तभी कर सकते हैं जब आपने सेट्स के बारे में पूरी डेफिनेशंस जो है वो सीख ली होंगे। कौन से सेट्स क्या होते हैं, खास तौर पे सबसेट्स के बारे में, सबसेट्स क्या हैं, प्रॉपर सबसेट्स क्या हैं, ऑल सबसेट्स, ऑल प्रॉपर सबसेट्स क्या हैं, ऑल सबसेट्स भी मतलब ऊपर हो गया, फिर उसके बाद पावर सेट्स क्या हैं। यानी इनको आपको पहले सीखना पड़ेगा और इसके लिए वीडियो मौजूद है, आप यहाँ पे ऊपर इसका लिंक है, यहाँ से देख सकते हैं। तो देखें, हम पहला क्वेश्चन अब देखते हैं कि क्या किया है। मैंने कोशिश की है कि उर्दू में भी इनके नाम बता सकूं कि जो उर्दू मीडियम पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके लिए भी आसानी हो जाए। जैसे यहाँ पे है राइट ऑल सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। तो ऑल सबसेट्स का मतलब है मुमकिना तहती सेट। सबसेट्स कहते हैं तहती सेट्स को। तो तहती सेट जो है, अगर आपको याद है कि क्या होता है, फिर आप आराम से आसानी से कर लेंगे। तो अभी हम देखते हैं कि कैसे मालूम करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन था कि खाली सेट। इसको खाली सेट को इस तरह से भी लिख के देखिए, इसके अंदर कुछ नहीं है, ये खाली सेट है, ये इसका सिंबल है। दूसरे क्वेश्चन में सिर्फ 1 डिजिट है और तीसरे में ए और बी 2 डिजिट या ये 2 एलिमेंट्स हैं, इसके आप कह सकते। तो एक जो एम्प्टी सेट होता है, खाली सेट होता है, जैसे ये है, तो इसके लिए फॉर्मूला मैंने आपको सिखाया था कि क्या होता है कि आपने नंबर, यानी जो इसके अंदर मौजूद हैं उनके लिए एलिमेंट्स के लिए नंबर यूज होता है, एन यूज करते हैं हम, और 0, इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है तो हमने 0 लगाया, तो इट्स इक्वल टू 1, यानी इसको 2 यूज करते हैं एन की जगह पे, और कुछ भी नहीं है। अब ये 1 है, तो 1 का मतलब है इसका 1 मुमकिन तहती सेट हो सकता है, तो वो क्या होगा, एम्प्टी सेट, दैट्स इट। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ, क्योंकि और नंबर ही नहीं है कोई भी। तो दूसरा क्वेश्चन है जिसमें 1 है ओनली। तो अब 1 का पहले आसान तरीका यही है कि आप पहले मालूम करें कि कितने इसके सबसेट्स हो सकते हैं, फिर आप आसानी से कर लेंगे और गलती नहीं होगी। तो अब यहाँ पे n हमने नंबर को शो किया, 1 है, तो 2 टाइम्स 1 इज इक्वल टू 2। तो 2 सेट्स सबसेट्स होंगे इसके। जैसे एक एम्प्टी सेट, इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं या फिर आप इस तरह से। मैंने यहाँ पे दोनों लिखे हैं, लेकिन आपने सिर्फ एक ही शो करना है जब आप आंसर लिखें, दोनों लिखने की जरूरत नहीं। तो ये इसलिए दोनों लिखने तो कंफ्यूजन ना हो। और दूसरा क्या होगा, 1 जो ये है। और याद रखें, हर सेट जो है, अगर उसका आप सबसेट मालूम करने लगते हैं तो पहला उसका सबसेट जो है वो एम्प्टी सेट होगा। याद रखें, हर एक सेट का सबसेट जो है पहले एम्प्टी सेट है, खाली सेट जिसको कहते हैं। अच्छा जी, अभी तीसरा क्वेश्चन क्या है, ए और बी, इसमें 2 हैं। तो पहले आपने इसमें मालूम करना है कि कितने आप इसके सबसेट्स बना सकते हैं। तो उसी फॉर्मूले को देखें आप, 2 हैं इसमें नंबर्स, यानी 1 और 2, तो आपने n के ऊपर 2 लिखा, यानी 2 नंबर्स हैं, तो 2 यहाँ पे, n की जगह पे 2 और उसका फॉर्मूला फिर 2 है, तो 2 टाइम्स 2 इज 4, यहाँ पे ये आ गया। अब देखें कैसे करेंगे। पहले एम्प्टी सेट जैसे मैंने आपको बताया, फिर उसके बाद एक एलिमेंट लेंगे, फिर दूसरा एलिमेंट लेंगे, और इसके बाद दोनों को लिख देंगे। ठीक है, 1 2 3 4 आप देख सकते हैं कि सबसेट्स हैं। ये है तरीका ऑल सबसेट्स मालूम करने का। याद रखें, क्वेश्चन को आपने अच्छी तरह से समझना है, तभी आप आंसर्स दे सकते हैं। उर्दू में इसको कहते हैं मुमकिना तहती सेट या राइट ऑल प्रॉपर सबसेट्स। देखिए थोड़ा सा फर्क है, प्रॉपर का लफ्ज ऐड हुआ है इसमें, प्रॉपर सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। प्रॉपर सबसेट्स मीन वाजिब सबसेट्स। क्या होते हैं, यानी वाजिब तहती सेट, ऐसे सेट सबसेट्स जिनमें ये सेट इटसेल्फ इंक्लूड नहीं होता। जैसे नेक्स्ट हम देखते हैं, इसका अगर हमने प्रॉपर सबसेट मालूम करने हैं, अगर 1 हो किसी के अंदर तो उसका सिर्फ जो है वो एम्प्टी सेट जो है वो वाजिब तहती सेट हो सकता है। गैर वाजिब जो है और तहती सेट ओनली, गैर वाजिब तहती सेट और जस्ट तहती सेट, यानी सबसेट्स और इम्प्रॉपर सबसेट जो हैं वो एक ही होते हैं। और जो वाजिब तहती सेट होता है उसके अंदर जो सेट इटसेल्फ होता है, जैसे ये है, ये नहीं शामिल होता, सिर्फ इसका आंसर ये आएगा। अब दूसरा क्वेश्चन है जिसमें कि 0 और 1 है। इसको अगर हम देखें यहाँ पे, इसके ऑल प्रॉपर सबसेट्स कौन से होंगे, पहले हम एम्प्टी सेट देंगे, फिर उसके बाद एक एलिमेंट लेंगे, उसका सेट बना लिया, फिर दूसरा लिया और उसका दूसरा बना लिया। तो ये सेट इटसेल्फ जो है वो इसमें शामिल नहीं होगा। अगर वो भी शामिल कर देंगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। प्रॉपर सबसेट्स के लिए
ये सेट जो दिया गया होता है वो शामिल नहीं करते, याद रखें। लेकिन अगर गैर वाजिब तहती सेट होते या सिर्फ तहती सेट होते तब आप ये सेट भी साथ लिख सकते हैं। तो मुमकिन यानी जितने मुमकिन है, ये वाला आंसर आ जाएगा। फिर तीसरा है जिसमें 1 2 3 है, इसके हमने प्रॉपर सबसेट्स मालूम करने हैं। तो यहाँ देखें, पहले हम एम्प्टी सेट, फिर सारे 1 एलिमेंट ले लेंगे, 1 डिजिट, इधर से एक 1 लिया, फिर 2 सेट ये वाला हो गया, फिर 3 हो गया, फिर उसके बाद हमने 2 एलिमेंट्स लिए 1 और 2, फिर उसके बाद 2 और 3, फिर इसके बाद 1 और 3 ले लिए। तो इस तरह से हम ये बना लेंगे। तो अगर वो आपने फॉर्मूला यूज करना भी है तो अब जैसे ये 3 हैं इसमें एलिमेंट्स, तो हम 2 को 3 टाइम्स लिखेंगे, 2 2 4, 4 2 8, लेकिन उसमें से 1 लेस करना पड़ेगा हमें, यानी 7 होने चाहिए। तो यहाँ देखिए हम 1 2 3 4 5 6 और 7, तो ये 7 बन सकते हैं, कम नहीं होने चाहिए। कम होंगे तो आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या करना है, राइट द पावर सेट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। पावर सेट आपको याद होगा, अगर उसकी भी डेफिनेशन याद की हुई है, देखी हुई है, समझी हुई है, तो पावर सेट का मतलब है कि उन सारे सेटों का मजबूआ जो आपने सबसेट्स फाइंड आउट किए थे उनको एक ब्रैकेट में इकट्ठा कर देना है। जैसे मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ, फर्ज किया इसका हमने पावर सेट मालूम करना है, तो सबसे पहले वही आपने पहले मालूम करना है कि कितने सेट्स बनेंगे। तो इसके अंदर 1 और 2 नंबर्स हैं, तो इसलिए हमने इसको 2 टाइम्स किया तो 4 बनने चाहिए। ऑल सबसेट्स ऑफ द सेट मालूम किए मैंने, मुमकिन तहती सेट, पहले एम्प्टी सेट, फिर -1 ये वाला डिजिट ले लिया, फिर उसके बाद ये वाला लिया, और इसके बाद इन दोनों को लिख दिया। देखें ये मालूम इसमें शामिल है। मैंने आपको बताया था कि जब सबसेट्स, सिर्फ सबसेट्स हैं, प्रॉपर नहीं है अब, तो ये सारे के सारे शामिल होंगे। अब कुव्वत सेट मालूम करने के लिए आपने क्या करना है, इन सारे सेट्स को एक और सेट के अंदर ब्रैकेट्स में लिख देना है। ये मैंने ब्रैकेट्स ब्लैक इसीलिए शो की हैं कि ये पावर सेट को शो करने के लिए दी गई हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैंने ये एम्प्टी सेट का साइन है, यहाँ पे ये एम्प्टी सेट का साइन, इन दोनों में से कोई भी आप यूज कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो ये कुव्वत सेट या पावर सेट हो जाएगा इसका। इस तरह से ये मालूम करते हैं। अब हमारे पास 3 डिजिट्स वाला भी है, इसमें 3 नंबर्स हैं, 3 एलिमेंट्स हैं, इसका पावर सेट मालूम करना है। पावर सेट ऑफ ABC, यानी ये सेट जो है इसका हमने अगर पावर सेट मालूम करना हो तो सबसे पहले क्या करना है कि नंबर ऑफ सेट्स जो है वो सबसेट्स, नंबर ऑफ सबसेट्स फाइंड आउट करेंगे। ये 3 डिजिट्स हैं इसके अंदर, तो n पावर 3 करेंगे, n मीन 2 है यानी नंबर, तो 2 3 टाइम्स लिखा तो 2 2s are 4 and 4 2s are 8, तो इसका मतलब है 8 होने चाहिए। तो पहले वो हम बनाएंगे एम्प्टी सेट 1 2 3, एक एक वहां से हमने एलिमेंट ले लिया, फिर 2 लिए हैं AB BC और AC, और इसके बाद हमने तीसरा भी सेट जो कि इटसेल्फ है वो भी ले लिया है। तो ये 8 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब पावर सेट मालूम करने के लिए क्या करना है, इनको ब्रैकेट में लिख देना है, इन सब सेट्स को ब्रैकेट में लिख देना है, दैट्स इट। तो क्या जरूरी चीज है कि यू शुड नो ऑल सबसेट्स, आपको फाइंड आउट करने आने चाहिए कि ऑल सबसेट्स कैसे मालूम करते हैं, मुमकिन तहती सेट किस तरह से मालूम करते हैं। अगर आपके वो सही होंगे, उनकी तादाद ठीक होगी, तो आपका पावर सेट भी ठीक होगा। अगर इनकी तादाद में कमी होगी तो जाहिर बात है ये सब कुछ गलत हो जाएगा। यहाँ पे इन्होंने पावर सेट्स के इन्होंने सेट्स के नाम नहीं दिए हुए, तो इसलिए मैं इसी तरह से लिख रही हूँ। लेकिन फर्ज किया सेट का नाम ABC कुछ भी दिया हो, XYZ, तो आप फिर कहेंगे पावर सेट ऑफ सेट A, उसको इस तरह से शो करेंगे। P फॉर पावर है और A उस सेट का नाम, फर्ज किया इस सेट का नाम A होता तो हम लिखते कि पावर सेट ऑफ सेट A इज इक्वल टू P और छोटी ब्रैकेट जो है इसके अंदर हम A लिख। तो ये है तरीका। तो ये एक्सरसाइज आज हमारी कंप्लीट हो गई है। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और दूसरों के साथ शेयर करें ताकि सबको फायदा हासिल हो सके। तो अगली वीडियो अब जो है वो यूनियन एंड इंटरसेक्शन के बारे में होगी।